मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम जो फोर्थ चैप्टर कक्षा 10 में पढ़ रहे थे प्रतिरक्षा और रक्षण, हमने इस लेसन के फर्स्ट वीडियो में या लास्ट वीडियो जिसको हम कह सकते हैं, उसके अंदर हमने ब्लड ग्रुप जो है उसके बारे में पढ़ा कि रक्त समूह जो है उसकी खोज कैसे हुई, किस ने इस रक्त समूह की खोज की थी और कौन कौन से रक्त समूह होते हैं। हमने बेसिक नॉलेज जो है वो इनका ले लिया था। आज हम बात करते हैं कि भाई रक्त समूह जो है वो कितने प्रकार के हैं। तो हमने कहा था कि 4 प्रकार के, है ना। किसके आधार पर बताया था? हमने प्रतिजन की उपस्थिति के आधार पर बताया था, ठीक है ना। तो ए बी और इस तरह का ओ को हम शून्य रक्त समूह भी बोलते हैं, ठीक है भाई। तो देखिए इसके अंदर हम बात करें कि प्रतिजन कौन सा पाया जाता है। प्रतिजन कहाँ होगा? आरबीसी की सतह या झिल्ली के ऊपर जो है वो कौन सा प्रतिजन पाया जाता है, इसके आधार पर, ठीक है भाई। तो ये प्रतिजन कहाँ है? आरबीसी की झिल्ली पर या सतह पर जो है। तो प्रतिजन हमने कहा था ए और बी होता है। तो रक्त समूह भी इसी आधार पर बताया था कि प्रतिजन ए है तो उसका रक्त समूह ए होगा, बी में बी होगा। ए और बी है तो उसके अंदर ए और बी दोनों प्रतिजन होंगे। और ओ रक्त समूह जिसको हमने शून्य रक्त समूह बोला था उसके अंदर कोई प्रकार का प्रतिजन जो है वो नहीं होता है, ठीक है ना। कोई प्रतिजन नहीं, कोई प्रतिजन नहीं, ठीक है भाई। ना ए होता है और ना ही इसके अंदर बी प्रकार का प्रतिजन होता है। अब बात करें अपन प्रतिरक्षी की, तो ये प्रतिरक्षी कहाँ होते हैं? तो प्रतिरक्षी पाए जाते हैं रक्त प्लाज्मा में, ठीक है भाई। रक्त प्लाज्मा में पाए जाते हैं प्रतिरक्षी, ठीक है भाई। और प्रतिरक्षी जो है वो कौन से हैं? तो ये इनके विपरीत हैं। ए वाले जो प्रतिजन वाला या ए रक्त समूह है जिसके अंदर प्रतिजन ए है उसमें बी प्रकार का, बी वाले में ए प्रकार का। और यहाँ दोनों प्रकार के प्रतिजन हैं तो ना ए का विपरीत होगा ना बी का विपरीत होगा, मतलब यहाँ पर कोई प्रतिजन नहीं होगा। और यहाँ बात प्रतिरक्षी होगा और यहाँ बात करें तो कोई प्रतिजन नहीं है, इसलिए ए भी होगा और बी भी प्रतिरक्षी होगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे कोई प्रतिरक्षी नहीं, ठीक है भी। अब बात करते हैं कि हमने ए के अलावा और बी के अलावा जो है वो एक अन्य प्रतिरक्षी भी पढ़ा था जिसको अपन ने कहा था आरएस फैक्टर, ठीक है भाई। आरएस फैक्टर या इसको आरएस प्रतिजन भी हम कह सकते हैं, ठीक है ना। एंटीजन, देखो इसको बोलते हैं एंटीजन और इसको कहा जाता है एंटीबॉडी, ठीक है भाई, इस तरह से। और यदि हम आरएस की बात करें, आरएस फैक्टर, तो देखिए आरएस फैक्टर जो है ए में भी होगा और ए में नहीं भी होगा। ऐसे ही बी में भी, जिनके अंदर आरबीसी की सतह पर, ये भी कहां पाया जाता है? आरबीसी की सतह पर ही पाया जाता है, ठीक है भाई। तो ये भी पाया जाता है। तो जिनमें ये उपस्थित होता है उसको अपन ने कहा था पॉजिटिव और जिनमें नहीं होता है वो कहलाते हैं नेगेटिव। तो इसके आधार पर हमारे रक्त जो समूह है वो 2 प्रकार से बढ़ गए। एक को हमने क्या कह दिया? ए पॉजिटिव और दूसरे क्या कहलाए? ए नेगेटिव। देखो इस तरह से, इसी तरह से बी पॉजिटिव हो जाएगा, बी नेगेटिव हो जाएगा, ए बी पॉजिटिव होगा, ए बी नेगेटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव होगा और नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि आरएस फैक्टर जो है वो जिनमें उपस्थित होगा वो कहलाएंगे आरएस धनात्मक या आरएस पॉजिटिव, जिनमें नहीं होगा वो कहलाएंगे आरएस ऋणात्मक, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रतिजन की बात जो है वो कंप्लीट अपनी कि कौन कौन से प्रतिजन हैं, कौन कौन से प्रतिरक्षी हैं और कौन से ब्लड ग्रुप हैं। अब बात करें कि यदि यहाँ पर कोई प्रतिजन नहीं है ना, तो ये रक्त समूह ऐसा है जो किसी भी व्यक्ति को दिया जाए तो उसके अंदर जो है वो रक्त समूहन की क्रिया जो है वो नहीं होगी। इसका मतलब ओ जो है इसको अपन बोलेंगे कौन सा रक्त समूह? सर्वदाता रक्त समूह। ये प्रत्येक प्रकार के रक्त समूह वाले को रक्त क्या कर सकता है? दे सकता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किसी प्रकार का प्रतिरक्षी नहीं है, तो यहाँ पर भी हम कह रहे हैं कि जो रक्त लेनता की क्रिया है, एंटिकुलेशन की क्रिया है, वो नहीं होगी। इसका मतलब ये कौन सा रक्त समूह हो गया?
सर्वग्राही, यूनिवर्सल रिसेप्टर और यूनिवर्सल डोनर जो होते हैं वो बन जाते हैं। ठीक है भाई। हालांकि हम इसमें आगे ये भी पढ़ सकते हैं कि कौन कौन सा रक्त समूह किस किस को रक्त दे सकता है। तो देखिए, यदि हम रक्त देने की बात करें कि कौन किसको रक्त दे सकता है, क्लियर है, और जब आवश्यकता पड़े तो कौन किससे रक्त ले सकता है, क्लियर है। तो देखिए, जब हम ए रक्त समूह की बात करें कि ये किसको रक्त दे सकता है, ठीक है, और किससे ये रक्त ले सकता है, क्लियर है। हम किसकी बात कर रहे हैं कि ए कौन कौन से रक्त समूह को रक्त दे सकता है। तो ए अपने वाले को रक्त क्या कर सकता है, दे सकता है, ठीक है, और अपने वाले से ले सकता है। और साथ में क्या है, जहां तक देने की बात है तो ये ए बी को दे सकता है, और लेने की बात है तो ये किससे लेगा, ओ से, क्योंकि ये यूनिवर्सल डोनर है और ये यूनिवर्सल क्या है, रिसेप्टर है। इसका मतलब ए को रक्त दे सकता है, ए बी को रक्त दे सकता है। दो ऐसे रक्त समूह जिनको ए वाले जो है वो रक्त दे सकते हैं। इसी तरह से बी की बात करें तो बी अपने समान रक्त समूह जिसका है ब्लड ग्रुप बी उसको दे सकता है। इसके अलावा किसको दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ठीक है भाई। जब लेने की बात हो तो ये अपने वाले से तो लेगा ही, इसके अलावा इसको कौन दे सकता है, ओ दे सकता है, ठीक है ना, मतलब ये ओ वाले से रक्त ले सकता है। यदि बात करें कि जिस व्यक्ति का ए बी रक्त समूह है, अब उसे रक्त देना है, ठीक है ना, तो देने के लिए वो किसको दे सकता है, देखिए ये सिर्फ अपने रक्त समूह वाले को ही क्या करेगा, देगा, और किसी को नहीं देगा। और जब लेने की बात आएगी तो ये ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी वाले से भी ले सकता है, और ओ वाले से भी। इसीलिए हमने इसको क्या बोला है, सर्वग्राही है। जब लेने की बात आएगी तो ये सबसे रक्त को ग्रहण कर लेगा। और यहाँ बात करते हैं अपन किसकी, ओ रक्त समूह के लिए कि ये किसको रक्त दे सकता है, ठीक है ना। तो देखिए, देने के लिए ये ए को भी, सर्वदाता है, ए को, बी को, ए बी रक्त समूह वाले को, ओ रक्त समूह वाले को, सभी को क्या कर सकता है, रक्त दे सकता है। लेकिन जब इसको जरूरत होगी, जिस व्यक्ति का रक्त समूह ओ है उसको यदि कभी रक्त लेने की आवश्यकता पड़ती है तो ये केवल किससे ले सकता है, ओ वाले से ही रक्त जो है वो कलेक्ट कर सकता है। तो ये एक प्रकार से क्या होगी, हमारे पास ऐसी नॉलेज होगी कि भाई मान लीजिए कि आपका रक्त समूह ए है, तो आप किस व्यक्ति को या किस रक्त समूह वाले को रक्त दे सकते हैं, और जरूरत पड़ने पर आप किस तरह के रक्त समूह वाले व्यक्ति से रक्त ले सकते हैं। तो ये इंडेक्स जो है वो आपको इस तरह से समझनी होगी, ठीक है भाई। ए बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, इस तरह से रक्त समूह जो है वो हमारे पास प्रत्येक रक्त समूह में दो प्रकार की जो बन गए हैं, एक पॉजिटिव हो गए और एक नेगेटिव रक्त समूह हो गए, ठीक है भाई। तो ये हमारा लास्ट वीडियो में एक छोटा सा पार्ट जो है वो बच गया था, उसको हमने आज कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद बात करते हैं अपन किसकी, आरएच फैक्टर की, ठीक है भाई। कि हमने वहां पर ऐसा देखा था कि समान रक्त समूह वाले व्यक्ति जब रक्त का आदान प्रदान कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में भी क्या होता है, कुछ केसेस में ऐसे देखने को मिला कि भाई व्यक्ति जो है उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके अंदर रक्त समूह या एंटिमुलेशन की क्रिया हो गई और व्यक्ति जो है वो मर गया। तो उसका कारण क्या था, तब जाकर के आगे और एक आरएच फैक्टर की खोज हुई थी। हालांकि आरएच फैक्टर की बात हमने थोड़ा जल्दी ही कर ली थी। आरएच फैक्टर जिसको अपन बोलते हैं आरएच कारक, ठीक है भाई, इसको आरएच प्रतिजन भी आप कह सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये थोड़ा सा इसकी चर्चा आज हम करते हैं। सबसे पहले जो है वो इसकी खोज किसने की थी, तो खोज जो है वो स्टीनर तथा विनर नाम से जो वैज्ञानिक थे, विनर ने की, ठीक है भाई। स्टीनर और विनर जो व्यक्ति थे उन्होंने मिलकर के इस आरएच फैक्टर को जो है वो खोजने का कार्य किया था। किस में खोजा गया, तो देखिए एक बंदर जिसका नाम था मकाकारियस बंदर, ठीक है ना, इस बंदर में और आरएच कारक की क्या हुई थी, खोज हुई, ठीक है भाई, खोज हुई। और इसी कारण से इसका नाम जो है वो आरएच
रिसस प्रतिजन जो है वो कहा जाता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसका पूरा नाम जो रिसस फैक्टर है इसका नाम यही है, रिसस कारक, इसीलिए इसका नाम जो है वो रिसस कारक जो है वो रखा गया था। ये क्या है, ये जो आरएस फैक्टर है वो है क्या, तो आरएस फैक्टर जो है वो क्या है, 417 एमिनो अम्ल जो है, एमिनो अम्ल या एमिनो एसिड से मिलकर बना हुआ एक प्रोटीन है, मिलकर बना क्या है, ये प्रोटीन है, क्योंकि प्रोटीन एमिनो एसिड से मिलकर बनता है। प्रोटीन एक बहुलक है जो छोटी इकाइयों से मिलकर के बनता है, जो कि एमिनो एसिड से होती हैं। तो 417 एमिनो एसिड इकाइयां मिलकर के और इस आरएस फैक्टर को बनाती हैं। तो आरएस फैक्टर क्या है, प्रोटीन से बना हुआ होता है, जिसके अंदर 400 एमिनो एसिड इकाइयां जो है वो इसे बनाती हैं। कहां पाया जाता है, तो देखिए ये आरएस फैक्टर जो है या आरएस जो कारक है वो कहां पाया जाता है, आरबीसी की सतह या जिसकी झिल्ली है अपन उसको बोल सकते हैं झिल्ली पर बिंदु या डॉट के रूप में पाया जाता है, बिंदु के रूप में क्या होता है, पाया जाता है। कहां पाया जाता है, लाल रुधिर कणिकाओं की झिल्ली या सतह के ऊपर पाया जाता है। ठीक है भाई, 85% जो लोग हैं, ठीक है ना, 85% बहुत बड़ा आंकड़ा है। 85% मानव आबादी जो है, मानव आबादी या जनसंख्या कह सकते हैं में आरएच कारक जो है वो क्या होता है, उपस्थित होता है। ठीक है ना, और जिन जिन लोगों में ये पाया जाता है उनको कहा जाता है आरएच पॉजिटिव या आरएच धनात्मक। जैसा हमने अभी इंडेक्स में पढ़ा था कि आरएच कारक जिनमें होगा उन्हें हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति, है ना। जैसे ए में ए पॉजिटिव, बी में बी पॉजिटिव, जैसे हमने बोला था। और इसी तरह से बच गए कौन, 15% लोग, है ना। तो 15% जो मानव आबादी है वहां पर, यहां पर हमने कहा था उपस्थित, और यहां पर हम क्या कहेंगे, अनुपस्थित। 15% में जो आरएच फैक्टर है ना, ये नहीं होता, एब्सेंट होता है, तो ऐसी स्थिति में उन लोगों को कहा जाता है आरएच नेगेटिव, मतलब उनके अंदर रिसस कारक नहीं है, तो वो कहलाते हैं आरएच ऋणात्मक। ठीक है भाई, जैसे बी नेगेटिव, ए नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव हमने ब्लड ग्रुप पढ़े थे, तो वो इसी आरएच कारक की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर हमने पढ़े थे। तो ये कुछ चीजें जो है वो आरएच कारक से रिलेटेड है कि आरएच कारक क्या है, 417 एमिनो एसिड का बना हुआ एक प्रोटीन होता है। आरएच कारक जो है वो लाल रुधिर कणिकाओं की झिल्ली पर पाए जाते हैं। स्टीनर और विनर नाम से जो व्यक्ति हुए थे उन्होंने इसको खोजा था। मकाक रिसर्च बंदर जो होता है उसके अंदर इसको खोजा गया, इसलिए इसको रिसर्च कारक कहा गया है। इसके बाद आगे बात करें तो है कि मानव में, है ना, आरएच फैक्टर के प्रकार जो है ना, प्रकार तो कितने प्रकार के हैं, तो देखिए ये टोटल होते हैं 5 टाइप के, है ना, 5 टाइप के। कौन कौन से हैं, तो देखिए इनमें आता है आरएचसी, एक छोटा आरएचसी जो है इस तरह से भी लिखते हैं इसको। दूसरा आरएचडी, ठीक है, आरएचई, आरएच कैपिटल ई जो है, और एक लिखा हुआ है आरएच स्मॉल ई जो है। तो इस तरह से 5 जो है वो आरएच कारक पाए जाते हैं। इनमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण होता है वो कौन सा है, आरएसडी। तो हम क्या कहेंगे, आरएसडी जो है, आरएसडी सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है भाई, ये क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है। और मानव में इसकी आवृत्ति जो है, मानव में इसकी जो आवृत्ति है ना, पाए जाने की, वो कितनी है, 85% है। ठीक है भाई। और एक चीज और है, इस आरएच फैक्टर का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस जो होता है वो बात करें तो रक्तदान के समय, रक्तदान के समय जो है वो रक्त समूह के साथ साथ इसका मिलान करना चाहिए। आरएच फैक्टर जो है उसका भी क्या करना चाहिए, मिलान करना महत्वपूर्ण होता है। अन्यथा
जो संभावनाएं हम बात कर रहे हैं कि व्यक्ति जो है वो गलत रक्त समूह चढ़ने से उसकी मृत्यु हो सकती है, तो आरएस कारक भी गलत हो तो भी व्यक्ति की क्या हो सकती है, मृत्यु हो जाती है। तो हमें आरएस फैक्टर जो है वो रक्तदान के समय, रक्तदान प्रदान के समय भी हमें जो है वो इसकी जानकारी कर लेनी चाहिए। यदि गलत रक्त समूह जैसे आरएस नेगेटिव या आरएस पॉजिटिव जो है उसका रक्त जो है वो आरएस नेगेटिव को चढ़ा दिया जाएगा, तो क्या होगा, क्योंकि ग्राही जो है वो आरएस नेगेटिव है तो उसके शरीर में प्रतिरक्षी है नहीं, और यदि आपने आरएस पॉजिटिव का रक्त समूह वाला रक्त डाल दिया तो उसके अंदर प्रतिरक्षी हो जाएंगे, और प्रतिजन पहले से मौजूद है तो प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रिया करके और रक्त समूह की क्रिया करेंगे, जिससे क्या होगा, व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, है ना। जैसे देखो हमने कहा कि यदि मान लीजिए कि आरएस पॉजिटिव जो व्यक्ति है, व्यक्ति का रक्त ये डोनर है, यहाँ पर दाता है, दाता आरएस ऋणात्मक व्यक्ति को क्या कर दिया जाए, स्थानांतरित कर दिया जाए, मतलब रक्तदान कर दिया जाए, तो क्या होगा, कर दिया जाए तो यहाँ पर ग्राही जो है वो कैसा है, आरएस नेगेटिव, ठीक है ना। और इसका मतलब है कि जो ग्राही है आरएस नेगेटिव, तो आरएस जो नेगेटिव है उसमें आरएस कारक के विरुद्ध क्या होगा, के विरुद्ध आईजीजी, ठीक है ना, ठीक है ना भाई, ये एक प्रतिरक्षी है ना। आईजीजी क्या होगा, एक प्रतिरक्षी जो है ये बन जाता है या उत्पन्न हो जाता है, ठीक है भाई। अब ये प्रतिरक्षी बनेगा मतलब इसके अंदर रिसेप्टर जो है, यदि धनात्मक रक्त समूह जो है वो ऋणात्मक वाले व्यक्ति को दे दिया जाता है, आरएस नेगेटिव को आरएस पॉजिटिव का हमने ब्लड दिया है, तो यहाँ जो रिसेप्टर है, ग्राही कौन है, आरएस नेगेटिव है, ठीक है ना, ये ग्राही है यहाँ पर रक्त को ग्रहण करने वाला, तो उसके अंदर क्या होगा, आरएस कारक के विरुद्ध आईजीजी प्रतिरक्षी क्या हो जाएंगे, उत्पन्न हो जाएंगे, और ये आईजीजी प्रतिरक्षी जो है ना, ये रक्त समूहन विधि के द्वारा और आरबीसी को क्या कर देंगे, आरबीसी को नष्ट कर देंगे, ठीक है भाई, नष्ट करते हैं, और जिससे क्या होता है, जिससे रक्त में एक पीले रंग का वर्णक होता है जो पीलिया के लिए उत्तरदायी होता है, बिलिरुबिन, ठीक है ना। बिलिरुबिन पदार्थ की मात्रा क्या कर देते हैं, मात्रा बढ़ा देते हैं, ठीक है भाई। देखिए क्या होगा कि रिसेप्टर जो आरएस ग्राही है नेगेटिव, इसके शरीर में आईजीजी प्रतिरक्षी उत्पन्न होते हैं, और ये प्रतिरक्षी क्या करते हैं, रक्त समूहन विधि के द्वारा आरबीसी को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। आरबीसी नष्ट होगी तो उससे क्या होगा कि एक रक्त के अंदर बिलिरुबिन नाम से जो पदार्थ है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, और इसकी मात्रा का प्रभाव जो होता है वो किसके ऊपर पड़ेगा, लीवर के ऊपर पड़ेगा, किसके ऊपर, लीवर के ऊपर, यकृत जो है हमारा उसके ऊपर पड़ेगा। तो देखिए लिखा है कि ये बिलिरुबिन की अधिकता के कारण यकृत जो है, यकृत और साथ में प्लीहा जो है, यकृत और प्लीहा को क्या होती है, हानि पहुंचती है, ठीक है भाई, हानि पहुंचती है, और हानि पहुंचाकर ये बिलिरुबिन क्या करता है, बिलिरुबिन की अधिकता जो है वो यकृत और प्लीहा को हानि पहुंचाकर वृक्क जो है, वृक्क मतलब किडनी जो है, वृक्क को क्या कर देते हैं, विफल कर देते हैं, मतलब फेल कर देते हैं, तो किडनी काम करना क्या कर देती है, बंद कर देती है, जिससे व्यक्ति की क्या हो जाती है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। मतलब इस तरह से जो है वो आरएस फैक्टर जो है वो किसी के जीवन के लिए क्या बन सकता है, खतरा बन सकता है। तो हमने आरएस जो कारक है उसके बारे में आज सामान्य जानकारी जो है वो ली है कि आरएस कारक क्या है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, और यदि विपरीत प्रकार का प्रतिजन जो है रक्त जो है वो दूसरे व्यक्ति को चढ़ा दिया जाता है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में जो हम
आरएस कारक का क्या महत्व है और रक्त समूह का आनुवंशिक महत्व जो है इसको पढ़ेंगे। और आप लोग साथ साथ में जो टेक्स्ट बुक है उसका प्रयोग करें ताकि आप सरलता से चीजों को सीख सकें। हैव ए गुड डे।